हेलो योगीज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। चैप्टर 8 का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। चैप्टर 7 में पढ़ने वाले हैं हम 4 प्रकार के भक्त, शक्ति के 8 खंड। चैप्टर 8 जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, इसमें हम पढ़ने वाले हैं समाधि और ब्रह्म, सृष्टि की संरचना, सृष्टि की रचना और लय। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरानी बोधत, अर्थात उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको। जो मूक टेस्ट हम करवाते हैं वो 15 डेज के अंदर होता है। प्रिपरेशन जो हम करवाते हैं वो अपडेट सिलेबस से होती है। ई बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स हम ग्रुप में प्रोवाइड करवाते हैं। जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, नंबर में से हमारे नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर। प्रसन्नता के साथ अभ्यास प्रारंभ करें, कहीं भी होते हुए। समय और आपका जगह आपके लिए बाधा नहीं बनेगी, आप जब चाहें तब पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी पेड जो क्लासेस हैं वो क्या हैं? और वो कपिंग थेरेपी, मेडिटेशन, योगा थेरेपी, ग्रुप क्लासेस एंड डाइट थेरेपी। यूजीसी नेट की जो भी सारी प्रिपरेशन होती है वो कृष्णा सर और मेरे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट पर किया जाता है, ताकि सारे गरीब असहाय बच्चे भी धन की कमी में पढ़ाई उनका ना रुके, उनकी पढ़ाई कंटिन्यूसली चलती रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं शक्ति के 8 खंड। श्लोक के माध्यम से पढ़ते हैं। सबसे पहले भूममीरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिष्ठता। अब देखते हैं कि क्या है इसका मीनिंग। तो कहते हैं पृथ्वी, जिसे हम अर्थ कहते हैं, जल वाटर, अग्नि फायर, वायु एयर, आकाश ईथर, मन बुद्धि अहंकार, जो हमारे पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार, ये पंच तत्व से मिलकर प्रकृति की 8 जो हैं, जो हमारी प्रकृति हैं उसकी शक्ति के 8 तत्व हैं। 5 हमारे पृथ्वी, हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, और 3 जिसमें मन बुद्धि अहंकार। इन 5 3 8 के मिलने से क्या होता है? प्रकृति के 8 तत्व का संयोजन होता है, मिलन होता है, या फिर ये कह सकते हैं इन्हीं 8 को प्रकृति के 8 तत्व कहते हैं। श्लोक नंबर 5 को देखते हैं क्या बताया जा रहा है श्लोक नंबर 5 से। तो कहते हैं अपरेयमितस्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। कहते हैं ये मेरी अपरा शक्ति है, जो पंच महाभूत और 3 मन बुद्धि अहंकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरी क्या है? अपरा शक्ति है। किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। ये सिर्फ अपराशक्ति ही नहीं, इसके अतिरिक्त, इसके अलग मेरी एक शक्ति है जिसका नाम है पराशक्ति। यह जीवन शक्ति है, और पराशक्ति ही क्या है? जीवन शक्ति है। इस जिसमें देहधारी आत्माएं जीवन स्वरूप सम्मिलित हैं, और इसी में जीवधारी आत्माएं क्या हैं? जीवन के स्वरूप होकर के सम्मिलित हैं, जो इस संसार के जीवन का आधार हैं, और यही संसार के जीवन का क्या है? आधार हैं। अब हम 8वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। 8वें श्लोक को देखिए। रसो अहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। कहते हैं हे कुंती पुत्र, कहते हैं हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ। कहते हैं हे अर्जुन, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, और जो सूर्य चंद्रमा में प्रकाश आता है वो सूर्य का, चंद्रमा का प्रकाश, उन सभी का प्रकाश मैं हूँ। वैदिक मंत्रों में जो ओम का उच्चारण होता है वो ओम मैं हूँ। अंतरिक्ष में जो ध्वनि सुनाई देती है अर्थात ओम ध्वनि, वो भी ध्वनि मैं हूँ। मनुष्य में जिससे सामर्थ्य उत्पन्न होता है वो सामर्थ्य भी मैं हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने किससे कहा? अर्जुन से कहा।
अब श्लोक नंबर 9 देखते हैं। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजस्वी विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यामि तपस्विषु। कहते हैं मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में दमक हूँ। पृथ्वी का जो शुद्ध सुगंध है वो मैं हूँ और जो दमक है वो भी मैं हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और मैं ही सारे प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों में तप हूँ और जो तपस्वी हैं उनमें मैं ही तप हूँ। श्री कृष्ण ने निम्नानुसार उन 4 प्रकार के मनुष्यों की श्रेणियां बताई हैं जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को या फिर सारे संपूर्ण समाज को बताया कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, नकारते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावनाश्रिताः। कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के जो लोग होते हैं वो मेरी शरण में आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आते हैं? चलिए देखते हैं। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, पहले नंबर पे जो ज्ञान से वंचित हैं वो लोग। वे जो मेरी अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में असमर्थ होकर आलस्य के अधीन होकर मुझे जानने का प्रयास नहीं करते। एक तो निष्कृष्ट होकर आलस्य के प्रभाव में आकर जो मुझे जानने की कोशिश नहीं करता है वो भी नहीं आ सकता है। जिसकी बुद्धि भ्रमित है और जिसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, कहते ना बुद्धि भ्रंशात, ये जो है यहीं पर बुद्धि भ्रमित की बात की जा रही है, अर्थात वो कंफ्यूज हो जा रहा है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग और जिनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है वो, और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं वो लोग ईश्वर की शरण में नहीं आते हैं। यहाँ पर वही चीज़ 4 लाइन में बता दिया गया है। सबसे पहले अज्ञानी पुरुष जिनके पास ज्ञान की नॉलेज की कमी होती है वो ईश्वर के शरण में नहीं आता है। और दूसरा जो आलसी लोग होते हैं और आलस्य के कारण प्रभु के शरण में नहीं जाते हैं। और तीसरा जो भ्रमित बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रंशात, ये जो बुद्धि भ्रमित हो गई है, भ्रंशित हो गई है उसके कारण, और जो आसुरी प्रवृत्ति में अभिभूत हैं, और जो लोग आसुरी प्रवृत्ति में अभिभूत हैं वो भी मेरी शरण में नहीं आते हैं, मुझसे दूरी ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 4 प्रकार के भक्त, अभी हमने देखा है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो ईश्वर की शरण में नहीं आते हैं। अब 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यूजीसी नेट में पूछता रहता है। चलिए देखते हैं। चतुर्विधां भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 16वें नंबर पर भक्त के 4 प्रकार के बारे में बताया गया है श्लोक नंबर 16 में। कहते हैं हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। कहते हैं हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे भक्ति में लीन रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। आर्त अर्थात पीड़ित, जो लोग दुख हमेशा तकलीफ में रहते हैं वो लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। और दूसरा ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, और जो लोग नॉलेज पाना चाहते हैं, नॉलेज के लिए ललायित रहते हैं, ज्ञान पाने के लिए उतावले रहते हैं, वो लोग मुझे पाने की जिज्ञासा रखते हैं। और तीसरा नंबर पर संसार में स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी, अर्थ अर्थात धन संपदा से संबंधित। कहते हैं जो संसार में स्वामी अर्थात मालिक बनकर जीना चाहता है, धन कमाना चाहता है, वो लोग अर्थार्थी जो हैं वो मेरी शरण में हमेशा रहते हैं। और चौथे नंबर पर बताते हैं जो परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी हैं और जो परम ज्ञान को पा चुके हैं और स्थित ज्ञान हो गए हैं, वो भी मेरी शरण में रहते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो यहाँ पर अर्जुन जी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। अर्जुन प्रश्न क्या पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, चलिए देख लेते हैं।
तो अर्जुन जी पूछते हैं ब्रह्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म, अर्थात अक्षर ही ब्रह्म है, ईश्वर वही है, अक्षर है, जो अक्षर है वही ईश्वर है। फिर पूछते हैं अध्यात्म क्या है? व्हाट इज ए स्पिरिचुअलिटी? तो कहते हैं मनुष्य की अपनी आत्मा ही अध्यात्म है, जो मनुष्य की आत्मा है वही अध्यात्म है। कर्म क्या है? व्हाट इज ए कर्मा? तो कहते हैं प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग ही कर्म है, जो प्राणियों की सत्ता को प्रकट करे और प्राणियों की जो सत्ता है उसे प्रकट करने वाला हो और त्यागी हो, त्याग के साथ कर्म करता हो। कहते हैं ना कर्म करिए फल की इच्छा का फल की इच्छा ना करते हुए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग ही कर्म है, और जो प्राणियों की सत्ता को प्रकट करता है लेकिन त्याग करता है, त्याग करना ही कर्म कहलाता है। अभिभूत क्या है? फिर पूछते हैं अभिभूत क्या है? तो कहते हैं नाशवान पदार्थ अभिभूत है। जितने चीज नाशवान है, नष्ट हो जाते हैं, जिनका जन्म होता है और मृत्यु होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे पादप, वो सभी क्या है? अभिभूत हैं। फिर अर्जुन कहते हैं पांचवें प्रश्न में अधिदैव किसे कहते हैं? हे प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करें, अधिदैव क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुरुष अधिदैव है, जो पुरुष है वही तो अधिदैव है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ। पुरुष फिर कौन है? अर्थात हिरण्यगर्भ, अर्थात परमात्मा, जो स्वर्ण रूपी मुख वाला है वही तो हिरण्यगर्भ है। कहते हैं ना हिरण्मयेन पात्रेण सत्य शापिहितं मुखम तत्वं पूषन्न पाविणु सत्य धर्माय दृश्य। इसके बाद अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है? पूछ रहे हैं कि अधियज्ञ कौन है और यह शरीर में कैसे रहता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देह में अधियज्ञ। क्या बता रहे हैं? देह में अधियज्ञ कहाँ रहता है? देह में रहता है। मैं ही अधियज्ञ हूँ। सबसे पहले अधियज्ञ रहता है देह में और मैं ही अधियज्ञ हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं? कह रहे हैं कि दृढ़ मन से जो आपकी भक्ति में पूरा लीन हो गया है बट वो मरने वाला, उसका मृत्यु का समय नजदीक आ गया है, तो हे मधुसूदन आप मुझे बताएं कि वो कैसे जान पाता है कि मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। और मृत्यु का समय नजदीक आ गया है और वो आपके ऊपर ही अडिगता के साथ ध्यान को लगाए रहता है, उसका ध्यान भटकता नहीं है। तो बता रहे हैं वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करता है वे मेरे परम पास आएंगे। इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। कह रहे हैं कि जो मरते समय तक अर्थात शरीर को त्यागते समय पर राम 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 ध्यान करता रहे या फिर श्री कृष्ण कृष्ण कहता रहे, ईश्वर का ध्यान करते रहे और अडिगता के साथ करता रहता है, तो उसका जो संबंध है निश्चित रूप से परमात्मा के साथ जुड़ जाता है और उसे परम गति मिलना संभव है। उससे कोई रोक नहीं सकता, कोई दो राह नहीं है। अब लिबरेशन की बात करते हैं। समाधि, एक योगी आपको दिखाई दे रहे होंगे, पूरी अस्थि पंजर दिखाई दे रहा है आपको, बट समाधिष्ठ हुए हैं, उनकी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से। कविं पुराणमनुशासिता रमणोरडियां समनुसम्यरेद्यः सर्वस्य धातरं चिन्तन्य रूपमादित्यवर्णः तमसः परसतात् प्राणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्। अब हम 8वां, 9वां और 10वां श्लोक का मीनिंग देखने जा रहे हैं। भगवान सर्वज्ञ आदि पुरुष, कह रहे हैं भगवान सर्वज्ञता का बीज अर्थात जो सर्वज्ञ हैं, हर जगह प्राप्त रहने वाला सर्वज्ञ पुरुष, भगवान को ही सर्वज्ञता का बीज कहते हैं।
आदि पुरुष, और उसे ही आदि पुरुष या पुरातन पुरुष भी कहते हैं। नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, वही नियंता है और छोटे से भी छोटा है। सबका पालक है, सबका भरण पोषण करने वाला है। अज्ञानता के सभी अहंकारों से परे, और युग अज्ञानता रूपी अंधकार है उससे परे है, उससे ऊपर से अधिक तेजवान है, और वही सूर्य से अधिक तेजवान है, ऊर्जावान है, और अचिंतनीय दिव्य स्वरूप के स्वामी हैं, और वह अचिंतनीय हैं और दिव्य स्वरूप के स्वामी हैं। उनके स्वरूप के सामने दूसरा कोई स्वरूप टिकता नहीं है। मृत्यु के समय जो बता रहे हैं कि मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास के द्वारा स्थिर मन के साथ अपने प्राणों को भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है। मरने वाला कोई व्यक्ति हो मगर स्थिरता के साथ अपने प्राणों को क्या करता है, मन के साथ अपने प्राणों को भवों के मध्य में लगा लेता है, स्थिर कर लेता है, रोक लेता है, तो क्या होता है, दृढ़ता पूर्वक पूर्व भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता है। लगा लिया और दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति स्मरण करने लग जाता है, भक्ति को याद करने लग जाता है। निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है, और वो संभव है कि वो ईश्वर को पालेगा। ओम मित्येकाक्षरं ब्रह्म आहरन् मामनुस्मरन्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। यः प्रयाति तय जन्सन्देहं स याति परमां गतिम्। ओम निराकार भगवान के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्र। ओम क्या है, भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या है, मंत्र है। इति, इस प्रकार, ये जो इसका अर्थ लिखा गया है, जो निराकार भगवान है ओम, उसका क्या है, एक साकार प्रतिनिधित्व करने वाला सिंबल है। चलिए नीचे देखते हैं ट्रांसलेशन को। जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि जब मनुष्य मरने वाला होता है, मृत्यु शैया पर लेटा रहता है, मगर फिर भी वो मेरा ध्यान करता है, पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, और जो पवित्र अक्षर ओम है उसको अपने मन में ही बोलता रहता है, उसमें कोई संदेह नहीं कि वो मुझे नहीं पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो परम धाम को नहीं जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म के बारे में यहाँ पर श्लोक में क्या बताया गया, चलिए देखते हैं। सहस्त्रयुग पर्यंतम महर्य द ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जनाः। सहस्त्र अर्थात 1000। अब हम ट्रांसलेशन को देखते हैं। 1000 चक्र के 4 युग, जो 1000 चक्र है उसका 4 युग है, जिसे हम महायुग कहते हैं, और इसी 4 युग को महायुग का संज्ञा दिया गया है। संज्ञा के बाद अब हम देखते हैं ब्रह्म का एक दिन होता है, जो 1000 के 4 युग है उसे महायुग कहते हैं, और वही ब्रह्मा जी का एक दिन है जिसे हम एक कल्प कहते हैं। उतनी अवधि ही उनकी एक रात्रि है, अर्थात जो ये 1000 चक्र या फिर हम ये कहें 4 युग, ये जो 4 युग हैं उन ब्रह्मा जी के एक कल्प हैं। दूसरे शब्दों में इसे एक दिन कहा जाता है। और ये जो 1000 चक्र 4 युग हैं, इसे ही इतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि का भी समय बताया गया है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानवान है, जिसने दिन के बारे में जान लिया है, वही रात्रि के बारे में जान पाएगा। जो 1000 चक्र के 4 युग है जिसे हम महायुग कहते हैं, और यही जो महायुग है इसे कल्प कहते हैं, और एक कल्प जो है उसे ब्रह्मा जी का एक दिन कहते हैं, और जितना दिन होता है उतनी रात भी होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सृष्टि की संरचना और लय। सृष्टि कहाँ से
उत्पन्न हुई है और कहाँ लय होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वां प्रभवन्त्य हरागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संजके। कहते हैं ब्रह्मा के एक दिन के शुभारंभ पर सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। कह रहे हैं जब ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है तो अव्यक्त से सभी जीव व्यक्त हो जाते हैं और रात्रि होने पर पुनः जीव अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। सबसे पहले जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो उसमें जितने भी जीव हैं वो सभी अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में, अर्थात जो दिखाई नहीं देते थे वो दिखाई देने लग जाते हैं। और जैसे ही दोबारा रात्रि आती है तो क्या होता है, फिर से जो लोग दिखाई दे रहे थे वो लोग दिखाई देना बंद कर देते हैं, अर्थात अव्यक्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं, लीन अवस्था में चले जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन की बात करेंगे। श्लोक नंबर 23, 24 और 25, 26 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार में सारे श्लोक पढ़ लिया जाएगा, इसके बाद थोड़ा थोड़ा मीनिंग देखने की कोशिश करेंगे। यत्र काले त्वन्यावृत्ति वृत्तिमावृतं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निरयोतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणं यत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अब 25वें नंबर श्लोक में देखेंगे। धूमोरास्त्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। 26वें नंबर श्लोक में कहते हैं शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्या यावर्तते पुनः। चलिए देखते हैं क्या बता रहे। हे भरत श्रेष्ठ, अर्थात हे श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुम्हें इस संसार से दूर विभिन्न मार्गों के संबंध में बताऊंगा। कह रहे हैं कि संसार से दूर जो विभिन्न मार्ग के संबंध है मैं अब वो तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इसमें से एक मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। कह रहे हैं कि एक जो है मुक्ति की ओर लेकर जाने वाला मार्ग है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाने वाला है, और जो दूसरा रास्ता है वो पुनर्जन्म की ओर लेकर जाता है, अर्थात जीवन मरण के चक्र में बांधने का कार्य करता है। ऐसा बता रहे। पुनर्जन्म अर्थात जन्म लिया मर गया, जन्म लिया मर गया, ऐसा बार बार होता रहता है। वे जो पर ब्रह्म को जानते हैं और जो उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, बता रहे हैं कि जो पर ब्रह्म को जानता है और उस अवस्था में जब भगवान सूर्य उत्तर दिशा में रहते हैं, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि, बता रहे हैं चंद्रमा का जो शुक्ल पक्ष की रात्रि होती है और दिन के शुभ लक्षण में, और जब दिन का समय होता है और शुभ लक्षण होता है तो उस अवस्था में क्या करते हैं, शरीर का त्याग करते हैं। और जब कोई इस अवस्था में शरीर को त्यागेगा तो क्या होगा, वे परम गंतव्य को प्राप्त होते हैं और वो ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने वाला साधक, अब बता रहे कि जो वैदिक कर्म कांडों का पालन करता है साधक, अब उसके बारे में क्या बता रहे हैं देखिए। चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की रात्रि में धुएं के समय, जो चंद्रमा का कृष्ण पक्ष का रात्रि होगा और धुएं का समय होगा, जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है और सूर्यदेव कहाँ रहेंगे, दक्षिण की ओर रहेंगे, वे 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और ऐसे व्यक्ति 6 मंथ के अंदर अपने शरीर को त्याग देते हैं। वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं और शरीर को त्यागने के बाद किसकी प्राप्ति करते हैं, वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग की। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वह पुनः धरती पर लौट आते हैं और जैसे ही स्वर्ग का भोग उन्होंने कंप्लीट कर लिया तो 1 वर्ष के अंदर ही वो क्या करेंगे, धरती की ओर पुनः प्रस्थान करने लग जाते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं और ये जो
प्रकाश और अंधकार उत्तरायण और दक्षिणायन का है, ये हमेशा विद्यमान रहता है या चलायमान रहता है, चलता रहता है। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म। प्रकाश का मार्ग जो है वो आपको मुक्त कर देगा और अंधकार का जो मार्ग है वो आपको पुनर्जन्म के बंधन में ढकेल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, यारों को, क्योंकि आप वैसे ही रील बहुत सारा आप स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, बट क्या पता आपके एक छोटा से सहयोग से कोई हमारे इस वीडियो के माध्यम से अच्छी पढ़ाई कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।